एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व कर रहे हैं एज्यूम मेथड से, क्योंकि मीन की आपने बताया कि 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड से हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 1 2 3 4 5। ओके, 6 वाला क्वेश्चन एज्यूम मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है एज्यूम मेथड में। एक्स वाला कॉलम आपको गिवन है क्वेश्चन में 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। ओके, एफ वाला कॉलम भी गिवन है, हमको क्या क्या गिवन है बेटा, 4 5 12 2 2। ओके, एक्स आई हमको जो डायरेक्ट मेथड में बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है। ये यहाँ तक बिल्कुल सेम है डायरेक्ट मेथड के जैसा है। एक्स आई कहाँ से आता है, 100 और 150 का मिड पॉइंट जो कितना था 125, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आता है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 175 2225 275 325। ओके, अब ये कॉलम बनता है फोर्थ कॉलम, ये बिल्कुल नया कॉलम बनता है। ये एज्यूम मेथड में ही बनता है, डायरेक्ट मेथड में नहीं बनता है। यहाँ राइट किया हमने डी का वैल्यू कैसे निकालना होता है, xi माइनस ए। ए क्या होता है बेटा, यहाँ पे एज्यूम मीन होता है। ये जो xi का वैल्यू है इनमें से एक वैल्यू को हमको एज्यूम करना पड़ता है मीन के लिए। जो मीन हमको फाइंड करना है वो क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है कि मान लीजिए हमारा मीन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो 225 है, ऐसा हमने लेट किया है, सपोज किया है मीन की। तो यहाँ पे एज्यूम किया है हमने कितना 225, जो बिटवीन में डिजिट होती है वही ऑलवेज एज्यूम करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि सब बिटवीन में जो डिजिट हो वही एज्यूम करना हो। हम एज्यूम कोई सा फर्स्ट नंबर वाला भी एज्यूम कर सकते हैं, समझ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा, यहाँ पे डिजिट है वो थोड़ी बड़ी की बड़ी रह जाएगी, जबकि एज्यूम मेथड का यूज ही सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो बड़ी डिजिट होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट डिजिट लेस डिजिट में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी डिजिटों से चेंज हो जाती है। इसलिए ट्राई ये किया जाता है कि बिटवीन में जो डिजिट आ रही हो उसी को एज्यूम किया जाए। ओके, ए का वैल्यू 225 एज्यूम किया है मैंने, ये एज्यूम है हमारा एज्यूम मीन है ए फॉर एज्यूम में। अब देखो इसका वैल्यू कैसे आएगा इस कॉलम में, xi में से माइनस करेंगे ए का वैल्यू कितना 225, xi का वैल्यू ये है। अब 125 में से 225 माइनस करेंगे तो रहेगा माइनस का 100, क्योंकि 125 माइनस 225 तो बड़ा डिजिट माइनस का, इसलिए माइनस का क्या बचता है 100। ओके, आगे देखिए 175 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 50। 225 में से 225 माइनस करेंगे क्या रहेगा 0। 275 में से 225 माइनस करेंगे प्लस का 50, क्योंकि अब ये बड़ा डिजिट बड़ा हो गया है तो प्लस आएंगे। और 325 में से 225 माइनस करेंगे प्लस का 100। ओके, ये कॉलम आ गया आपका नया, जो डी बना था डिफरेंस बनना था आपको, वो कॉलम आ गया। जो मेथड से यही कॉलम नया बनता है। अब लास्ट कॉलम जो बनेगा वही जैसे हम डायरेक्ट मेथड में करते थे, क्या करते थे, सिग्मा fi मल्टीप्लाई xi करते थे, बट xi नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे di, d को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे f वाले कॉलम से। xy कॉलम का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्या बन जाएगा 400, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 250, 0 को 12 से मल्टीप्लाई किया 0, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200 प्लस का। ओके, ये टेबल कंप्लीट हो गया। एक कॉलम नया बनाया है जो मेथड में केवल ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई f और d को मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज। ओके, xi का कोई रोल नहीं रहता मल्टीप्लाई में। आगे सब वैसे ही करना है आपको जैसे हमने मीन डायरेक्ट मेथड में किया था। f वाला कॉलम टोटल करेंगे तो उसको क्या राइट करेंगे, सिग्मा ऐड। टोटल करके देखते हैं कितना हो रहा है, 4 5 9 9 और 12 21 23 25, सबका सम कितना आ रहा है 25। अब लास्ट वाला कॉलम ऐड करना होता है, डायरेक्ट मेथड में भी हम लास्ट वाला कॉलम ऐड करते थे, सम करते थे, ऐड करेंगे सिग्मा fi di। ओके, तो ऐड करेंगे तो बेटा जो माइनस माइनस के वो एक साथ ऐड करके यहाँ राइट करेंगे, प्लस प्लस के ऐड करके यहाँ राइट करेंगे। 400 और 250 हो जाएगा माइनस का 650, और 100 200 प्लस का 300। अब बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस, कभी ये बड़ा आ जाएगा कभी ये बड़ा डिजिट आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है। आपको बड़े डिजिट में छोटे डिजिट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 650 में से 300 माइनस करेंगे, माइनस का रह जाएगा 350 हमारे पास। ओके, ये वैल्यू आ गया किसका, सिग्मा fi di का। अब मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं मीन के लिए। मीन इक्वल एज्यूम मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 1 प्लस हो जाता है बस, बाकी सेम वैसे ही रहता है, fi di अपॉन सिग्मा f। एक जो हमने लेट किया था वो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर देता है बस ये, बाकी तो सब डायरेक्ट मेथड जैसा होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 225 प्लस सिग्मा fi di का वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस 350 अपॉन सिग्मा f का वैल्यू क्या पुट करेंगे 25। यहाँ पे देखो 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 25 25 10 रहेगा 100 हो जाएगा, 25 4 जा
100। तो हमारे पास बच गया क्या क्या, रिमेन देखिए 225 माइनस, क्योंकि ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और डिवाइड होकर के क्या बन रहा है 14। इसमें से 14 माइनस करेंगे तो आंसर में क्या बच गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 हमारा है जी 211। ये आंसर हो गया। ये बेटा हमारा एज्यूम मेथड मीन फाइंड करने का। ओके।